गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार विश्वकर्मा ITI इंस्ट्रक्टर भारतीय ITI से। मैं आप लोग को पिछली क्लास में कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ा रहा था, ठीक। इसमें से बताया था कि हेक्सा, फाइल, चीजर और स्निप। तो जैसा कि हमने आपको हेक्सा और चीजर के बारे में बता दिया, आज मैं आप लोगों को फाइल यानी कि रेती के बारे में बताऊंगा। रेती क्या है, किस चीज़ की बनती है, कैसे बनती है, कहाँ प्रयोग की जाती है, किस साइज में होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको आज बताएंगे, ठीक है। तो सब हम आपको बताते हैं, जैसा कि दिया है। आज हमारा तीसरा है कटिंग टूल्स में, तीसरा टॉपिक है रेती यानी कि फाइल, ठीक, क्लियर। ये हमारा फाइल का है। तो आज मैं आप लोग को फाइल के बारे में बता रहा हूँ। रेती एक हैंड कटिंग टूल्स है, ठीक है। रेती एक हैंड कटिंग टूल्स है। इसके द्वारा धातु को छोटे छोटे कण के रूप में घिसाया जाता है, ठीक। वेल्डिंग शॉप में जॉब की तैयारी करते समय रेती का प्रयोग किया जाता है। फाइल जो होती है हमारी, वो हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। ये पॉइंट है, आप इसको नोट करिएगा। फाइल हमारी हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, ठीक है। इसकी टांग को छोड़कर, यानी कि जो हमारी रेती है, इसकी टांग को छोड़कर सारी रेती हार्ड और टेम्पर होती है, ठीक। तथा इसकी जो लंबाई होती है, उसके बारे में बता रहे हैं। इसकी जो लंबाई है, यहाँ ये जो दिखा रहा है आपको, शोल्डर है, ठीक। शोल्डर से लेकर के ये हमारा क्या है, टिप, ठीक। ये हमारा टिप है, यानी कि शोल्डर से टिप तक की जो लंबाई दूरी है, उसी से हम मापते हैं कि हमारी फाइल कितनी बड़ी या लंबी है, ठीक। इतना समझ गए होंगे, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। रेती का वर्गीकरण 4 बातों पर आधारित है, ठीक है। क्योंकि रेती जो ऐसी चीज है, ऐसा टूल्स है, ये बहुत बड़ा है, ठीक। अन्य टूल्सों के अपेक्षा ये बहुत बड़ा है। इसको यानी कि जैसा भी अभी बताया है कि रेती का वर्गीकरण 4 बातों पर आधारित है, यानी कि 4 तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक। पहला क्या है, लंबाई के आधार पर। जैसे अभी हम आपको बताया यहाँ पे, ये इसमें यहाँ से यहाँ तक शोल्डर से टिप तक। तो पहला जो दिया है हमारा लंबाई के आधार पर। फिर दूसरा क्या है, आकृति के आधार पर, ठीक, लंबाई और आकृति के आधार पर। तीसरा है हमारा ग्रेड के अनुसार, ठीक, नोट करते जाइएगा, ये बहुत कॉमन होता है। फिर चौथा है हमारा कट के अनुसार, ठीक। ये 4 तरीके से फाइल को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक। तो पहला हम आपको बताते हैं किसके बारे में, लंबाई के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपने बताया, तो लंबाई के अनुसार हमारी जो फाइल होती है वो 100 mm से लेकर के 400 mm तक की होती है। कितना होती है, 400 mm तक, ठीक। हमारी फाइल की लंबाई होती है 100 mm से लेकर के 400 mm तक होती है। तो इस तरीके से हम, यानी कि 100 mm की फाइल होती है, 150 का, 200 का भी होता है, 250 का भी है, 300 या 400, यानी कि हमारी जरूरत के अनुसार हम फाइल का चुनाव करते हैं। देखिए, लंबाई में ही हमारी जरूरत के अनुसार भी ये चीज उपयोग नहीं हो लागू हो रहा है। देखिए, जैसे हमारी लंबाई है, अभी हमने आपको
पॉइंट्स हैं उसमें भी जरूरत के अनुसार में ही उसकी आकृति हो या और भी चीजें हैं जो तभी हम उसका चुनाव करते हैं। ठीक, तो पहला क्या दिया हो गया, ये हमारा लंबाई के अनुसार यदि कितने 100 mm से 400 mm तक होती है, इसको हम पहले से आपको बता चुके हैं। ठीक, यानी कि इसकी लंबाई जो मापी जाती है शोल्डर से लेकर के टिप तक की। ठीक, तो आप खुद ही समझ सकते हैं, कोई भी फाइल को आप माप सकते हैं, जान सकते हैं कि इसकी लंबाई क्या है। ठीक है, क्लियर। अब क्या है, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या चलेगा, आकृति के अनुसार। ठीक, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं आकृति के अनुसार रेखियां 7 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं, 7 प्रकार की। ठीक, तो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। 7 प्रकार की हमारी रेखियां हैं जिन्हें हम काम के अनुसार प्रयोग करते हैं। जैसे पहले ही हमने बताया आपको कि लंबाई को हम अपने काम के आधार पर उसका चुनाव करते हैं, कितनी बड़ी फाइल हमको लेनी है जिससे हमें काम करना है। उसी तरीके से हमारा इसमें भी है, दूसरे में आकृति में भी काम के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ठीक, पहला हमारा है फ्लैट फाइल, नोट करिएगा। पहला हमारा है फ्लैट फाइल, दूसरा है हैंड फाइल। ठीक, फिर तीसरा क्या दिया है, स्क्वायर फाइल। ठीक है, फिर चौथा है ये ट्रायंगुलर फाइल, पांचवा है राउंड फाइल, छठवां है हाफ राउंड। ठीक, फिर सातवां क्या दिया है, नाइफ एज फाइल। ये हमारी 7 प्रकार की फाइलें हो गई। ठीक, अब देखिए इसमें हम आपको बता रहे हैं, पहला है हमारा क्या, फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का मतलब क्या होता है, चपटी। ध्यान दीजिएगा, फ्लैट फाइल का मतलब चपटी फाइल, यानी कि जो चपटी होती है। तो जैसा हमने आपको फिगर में पहले बता दिया है, ये हमारी क्या है, फ्लैट फाइल है। ठीक, फ्लैट, ठीक, फ्लैट फाइल ये हमारी क्या है, फ्लैट फाइल है। ठीक, अब फिर क्या दिया है दूसरा, हैंड फाइल। ध्यान दीजिएगा, हैंड फाइल भी हमारी फ्लैट फाइल के ही जैसे होती है, सिर्फ इसमें क्या होता है, ये जो आगे का भाग होता है यहाँ से इसका अंतर हो जाता है, इसका आगे का भाग क्या होगा, कम हो जाता है, इसकी चौड़ाई जो होती है कम हो जाती है। लेकिन हमारा जो हैंड फाइल होता है वो उसका सेम शोल्डर से टिप तक कैसा होता है, सेम, यानी कि बराबर होता है, उसकी चौड़ाई बराबर होती है। तो वो हमारी क्या होती है, हैंड फाइल। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या दिया है, स्क्वायर फाइल। अब देखिए तीसरा है हमारा स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल क्या होता है, यहाँ पर हमने आपको बता दिया है तीसरे में, ये स्क्वायर फाइल का जो हमारा आकृति होता है यानी कि चौकोर, वो फाइल कैसी होती है, चौकोर होती है। ठीक, और फिर क्या दिया है अगला, चौथे नंबर पे हमारा है ट्रायंगुलर फाइल। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको सिर्फ इसका नाम बता रहे हैं, उसकी आकृति की पहचान बता रहे हैं, उसके बारे में लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी फाइल किस तरीके के कार्य में प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये भी बताना है। तो अभी हम आपको नाम और उसकी आकृति के बारे में पहचान करा रहे हैं। फिर यहाँ चौथा है हमारा ये ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल क्या है, आप देख रहे हैं त्रिकोणीय रेखा, जैसा कि आप सभी लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे, त्रिकोणीय यानी कि 3 गुना है, ट्रायंगुलर इसको नाम से बोलते हैं। ठीक ना, ट्रायंगुलर फाइल हो गया। ठीक, फिर उसी तरीके से हमारा पांचवा है राउंड फाइल। राउंड का मतलब गोला, यानी कि गोली फाइल, समझ गए ना, गोली फाइल यानी कि पूर्णतः वो गोल होती है वो फाइल हमारी। ठीक, फिर छठवां हमारा क्या दे रहा है, हाफ राउंड। कैसा, हाफ राउंड, यानी कि वो आधी गोली होती है, जैसा कि यहाँ पे आकृति में हमने आपको दिखाया है, ये हाफ राउंड फाइल का है सिंबल। ठीक है ना, फिर लास्ट में क्या दिया है, नाइफ एज फाइल। ये क्या है, नाइफ एज फाइल। तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है आपका नाइफ यानी कि चाकू,
चाकू आप जानते होंगे, देखे होंगे चाकू कैसा होता है कि पीछे की साइड से लेकर आगे तक का कुछ भाग तक का एक सब समान होता है, बराबर होता है, लेकिन आगे तक जो भाग होता है वो नुकीला होने की उसकी चौड़ाई कम होती है। तो सेम उसी तरीके से ये फाइल होती है, यानी कि नाइफ एज, इसीलिए इसका नाम पड़ा है नाइफ एज फाइल। ठीक है, क्लियर, इतना समझ गया? ठीक, फिर क्या होता है, फिर हमारा ये नाइफ एज हो गया। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है, ग्रेड के अनुसार। ठीक, क्या होता है, ग्रेड के अनुसार हमारे फाइल के बारे में जानते हैं। ठीक, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रेड क्या होता है, ग्रेड के अनुसार फाइल निम्न प्रकार की होती हैं। पहला क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, पहला है नंबर 1 रफ फाइल, रफ फाइल। ठीक, रफ फाइल क्या है, रफ फाइल में यानी ग्रेड का मतलब होता है उसके दांतों की संख्या। ठीक, यानी कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों कितने दांतों की संख्या है, ये चीज इसमें डिफाइन करता है। ठीक, तो वही चीज होता है ग्रेडिंग। तो यहाँ पे दिया रफ फाइल में 8 से 10 दांतें। ठीक, 8 से 10 दांतें प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। उसी तरीके से हमारा दूसरा है बास्टेड फाइल, बास्टेड फाइल। बास्टेड फाइल क्या है, 10 से 12 दांतें प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से दांतों की संख्या बढ़ रही है। ठीक, दूरी उतनी ही है। फिर तीसरा है हमारा सेकेंड कट फाइल, सेकेंड कट फाइल। सेकेंड कट फाइल में क्या है, 14 से 16 दांतें प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, फिर उसी तरीके से चौथा है हमारा स्मूथ फाइल, स्मूथ फाइल। ठीक, इसमें दांतों की संख्या कितने हैं, 20 से 24 दांतें प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अगला दिया है 5वें नंबर पे हमारा डेड स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल। ठीक, इसमें क्या है, डेड स्मूथ फाइल में 28 से 35 दांतें, ठीक, प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने आपको बताया कि ग्रेड क्या होता है, ग्रेड के बारे में, ग्रेड के बारे में हमने आपको बताया कि ग्रेडिंग क्या होता है। ठीक, तो यानी कि ग्रेडिंग का मतलब है कि यहाँ 1 सेंटीमीटर यानी कि जो वर्ग सेंटीमीटर होता है उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दांतों की संख्या हम डिफाइन करते हैं, जो फाइल का हमारा नाम है, रफ फाइल, बास्टेड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको जो है अपना इसकी ग्रेडिंग करते हैं कि इतने इस फाइल में इतने दांतें होते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम जो है आपको, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे तीसरा ग्रेड के अनुसार यहाँ तक आपने को बता दिया है। चौथा हमारा था कट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चौथा है कट के अनुसार। ठीक, कट के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या क्या है, पहला है हमारा, ठीक, सिंगल कट। क्या है, सिंगल कट। ठीक, फिर दूसरा है हमारा डबल कट, डबल कट यानी सिंगल कट फाइल और डबल कट फाइल। ठीक, फिर तीसरा जो दिया है हमारा, तीसरा इसी तरीके से स्पाइरल कट है, स्पाइरल कट फाइल। ठीक, फिर चौथा हमारा है कवर्ड, कवर्ड कट फाइल। ठीक, तो ये 4 तरीके से होते हैं। कैसे, यानी कि जो हमारा कट के अनुसार है फाइल का, जो वो हमारा
तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं फॉर्म कैसा है। ठीक है, पहला जैसा कि हमारा दिया सिंगल कट फाइल। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें रेती के फेस पर एक ही तरफ दांते कटे होते हैं। ठीक, कैसा है, यानी कि जो हमारी रेती होती है, फाइल होती है, उसमें दांते, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, जिसमें हम आपको समझा रहे हैं, ये मान लीजिए हमारी रेती है, ये हमारी रेती है। ठीक, ये ठीक है, ये हमारा रेती है। तो सिंगल कट में हमारा क्या हो गया, ये इस तरह के दांतों की जो कटिंग होती है केवल सिंगल कट ऐसे होते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंगल कट हो गया, समझ गए ना, ये हो गया हमारा सिंगल कट। उसी तरीके से हमारा दूसरा दिया गया डबल कट फाइल। ठीक, डबल कट में क्या होता है, बस इसी में इसको यहाँ से डबल कट कर दिया जाता है, ये हमारा हो गया डबल कट फाइल। ठीक, समझ गया, ये हमारा हो गया डबल कट फाइल। फिर क्या होता है, डबल कट के बाद जो होता है हमारा स्पाइरल। ठीक, स्पाइरल कैसा होता है इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक, स्पाइरल कट क्या होता है, जिससे हमारा ये फाइल यही में बता रहे हैं आपको। सिंगल कट डबल कट के बारे में आपने जान लिया, उसके बाद स्पाइरल कट क्या होता है इसके बारे में देखिए। स्पाइरल कट हमारा फाइल का कटिंग होता है इस प्रकार होता है, यानी कि राउंड आकार में, ये हमारा स्पाइरल कट हो जाता है। ठीक है, ठीक, ये हमारा स्पाइरल कट फाइल इस तरीके से हमारा होता है। ठीक, समझ गए। फिर अगला हमारा क्या है कवर्ड कट। अब देखिए कवर्ड कट में किस तरीके से होता है इसके बारे में भी बता दें, समझ में आ रहा है ना। देखिए आपको ये चीज दोबारा नहीं मिलेगा इस तरीके से, जैसे हम आपको हर चीज एकदम समझा दे रहे हैं, इसी तरीके से अब लास्ट में हमारा क्या है कवर्ड कट। ठीक, कवर्ड कट फाइल में जो हमारा कटा होता है दाता वो कैसा होता है उसके बारे में। ठीक है, कवर्ड कट फाइल जो हमारी होती है इस तरीके से, ये इस तरीके से उसमें दांते कटे होते हैं। ठीक, यूं यूं आकार में ऐसे इस तरीके से दांते इसमें कटे होते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं। ये हमारा कवर्ड कट का है। ठीक, तो जो कवर्ड कट फाइल हमारी होती है उसकी जो कट होते हैं, दांतों के कट होते हैं, वो हमारा किस तरीके से ऐसे होता है। तो जैसे कि आप समझ भी रहे हैं कि हाँ आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कौन सी फाइल में कैसे कट होते हैं दांतों के। ठीक है, तो अब आपको हम बता रहे हैं इसके बारे में कि यहाँ से सिंगल कट के बारे में भी बताया आपको। ठीक, सिंगल कट, फिर उसके बाद आता है डबल कट। डबल कट में जैसे हमने आपको बता दिया कि दोनों तरफ कट होते हैं, उसी तरीके से स्पाइरल कट में क्या होता है, इस प्रकार की फाइल के कैसी होती है वृत्ताकार बनी होती है। कैसे, जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पे वृत्ताकार बना होता है। ठीक, फिगर में बता दिया था कि बोर्ड में समझा रहे हैं आपको कि उसका जो कट होता है कैसे वृत्ताकार का। ठीक है, ऐसे वृत्ताकार होता है। ठीक, उसके बाद फाइल की सतह गोलाकार होती है। इस प्रकार के कट राउंड तथा हाफ राउंड दोनों प्रकार की फाइलों में पाए जाते हैं कट। ठीक, ठीक है, ये फाइल कैसी होती है राउंड होती है, हाफ राउंड और राउंड दोनों प्रकार की फाइलों में इस प्रकार के कट पाए जाते हैं। ठीक, फिर हमारा दिया है चौथा कवर्ड कट फाइल। ठीक, जैसा कि हमारा चौथा है कवर्ड कट फाइल, यह भी वृत्ताकार दांते होते हैं। कैसे होते हैं वृत्ताकार, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाफ वृत्त में ही है, सिर्फ आगे नुकीला है, उभरा हुआ होता है, वही चीज दिया है वृत्ताकार। वृत्ताकार गोलाई में होते हैं। यह रेती नर्म धातुओं को
नर्म धातुओं के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने आपको बताया कि कट के अनुसार जो फाइल होते हैं उसमें किस प्रकार से दांते कटे होते हैं, जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। ठीक, अभी देखिए इसमें और भी बहुत सी चीजें बची हुई हैं जो आपको अभी हम बता रहे हैं। ठीक, अभी तक तो आपने क्या जाना, किसका वर्गीकरण किन बातों पे आधारित है, लंबाई, आकृति, ग्रेड और कट के अनुसार है। ठीक, तो इन सब चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया। लेकिन आपके मन में अब ये चीज होता है कि जैसे कि आप ये भी जान चुके हैं कि फाइल की लंबाई क्या होती है, किस धातु का बना होता है, ये भी बता दिए हैं। लेकिन अब ये जानना चाहते होंगे कि कहाँ पे कैसे किसको प्रयोग किया जाता है कि नहीं। तो इस चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी फाइल कहाँ पे किस धातु के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक, तो इसी तरीके से हम आपको इसी विषय से बता रहे हैं, समझिएगा। जैसे आप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, फाइल, यहाँ पे फ्लैट फाइल जो हमारी होती है, कौन सी, फ्लैट फाइल। ठीक, तो फ्लैट फाइल हमारा कहाँ प्रयोग किया जाता है, फ्लैट फाइल। देखिए फ्लैट फाइल क्या होता है, आम फाइल होती है। ठीक, जो हर यानी कि लगभग हर व्यक्ति जानता होगा, हर घर में प्रयोग की जाती है। अगर उस घर में कोई मशीनरी चीज है या चारा काटने की मशीन है या कोई भी वैसी चीजें हैं, तो हर व्यक्ति इस फाइल को से उनसे अच्छी तरीके से परिचित होता है, जानता है। ठीक, उसी तरीके से हमारा आता है दूसरा फाइल है। ठीक, दूसरा कौन सा फाइल है हमारा, हैंड फाइल। अब देखिए हैंड फाइल क्या होता है, जो हमारा फ्लैट फाइल होता है उससे थोड़ा भारी होता है। ठीक, ये भारी होता है, इसलिए इस फाइल का प्रयोग जो होता है वर्कशॉपों में, कारखानों में किया जाता है। ठीक, जहाँ पर कि कोई भी पार्ट्स को अधिक मात्रा में घिसाई की जाती है कार्य करते समय, वहाँ पे। ठीक, फिर अगला दिया है स्क्वायर कट फाइल। ठीक है, कौन सा दिया है इसमें, स्क्वायर फाइल। ठीक, तो स्क्वायर फाइल क्या होता है, अब देखिए इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। स्क्वायर कट फाइल का मतलब होता है चौकोर फाइल। चौकोर फाइल का मतलब, चौकोर फाइल कहाँ प्रयोग की जाती है, चौकोर फाइल। देखिए आप जैसे जानते होंगे कि कोई भी मशीनरी पार्ट्स बनाते हैं, ठीक, तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह होती है जो सक्रिय होती है, या उसमें आपको कोई भी चीज दूसरा फिट करना है, जहाँ पे जो उसका साइज जो है चौकोर है। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, हम चौकोर फाइल से अगर उसका साइज कम या ज़्यादा है या गड़बड़ है या थोड़ा सा कोई भी उसमें डिस्टर्शन है, तो उसको साफ करने या एक्यूरेसी में लाने के लिए हम चौकोर फाइल के द्वारा ही वहाँ पे उस स्थान को खींचते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या दिया है हमारा ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर यानी कि तिकोनी रेती। तिकोनी रेती कहाँ प्रयोग की जाती है, तिकोनी रेती हमारी, आप जैसे जानते होंगे कोई भी चीज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई भी चीज ऐसे बनी हुई है जो 90 डिग्री पे है। ठीक, सॉरी, मान लीजिए 90 डिग्री पे है कोई भी चीज ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमको उसमें ये गंदा है, यहाँ पे इसका मटेरियल है। ठीक है, या हमको त्रिभुज आकार में उसमें कट करना है, किसी जॉब में कटिंग करना है। ठीक है, तो इन सब जगहों पे हम तिकोनी रेती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पे इस तरीके से हमको तिकोना यानी कि ट्रायंगुलर में शेविंग करना होता है, घिसना होता है। ठीक, उसके बाद फिर हमारा क्या दिया है, पांचवा है राउंड फाइल। राउंड फाइल यानी कि नाम से ही प्रतीत होता है, आप जानते होंगे कि राउंड फाइल क्या है। तो राउंड फाइल क्या है, जहाँ पे हमें किसी भी पार्ट्स को या मशीनरी चीजों को बनाते समय, जिसमें मान लीजिए कोई सी चीज पे स्टेड नट को ही डाल करके हमको एक दूसरे को फिट करना है, लेकिन हमारा जो बोल्ट है वो उसमें जा नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस समय राउंड फाइल को उस होल के साइज के अनुसार के हम फाइल को लेते हैं और उसको फाइल को डाल करके हम घिसते हैं, घिस करके उस होल को बड़ा करते हैं, ताकि हमारा जो बोल्ट है वो अच्छे से चला जाए, फिर हम नट के द्वारा से एक दूसरे पार्ट को आसानी से जोड़ सकें। ठीक, फिर उस तरीके से हमारा अगला है
हाँ हाफ राउंड भी हमारा उसी तरीके से है। मान लीजिए कोई भी ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमको उसका नाली नुमा, यानी कि जैसे नाली आप जानते होंगे, हाफ राउंड आकृति में हमें उसे घिसना है। कैसे घिसना है? हाफ राउंड आकृति में, ऐसे इस तरीके से हमको उसमें घिसना है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करके हम घिसाई करते हैं, बनाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद फिर क्या दिया है हमारा नाइफ एज। नाइफ एज का मतलब चाकू जैसा। ये बहुत ही यानी कि हर जगह प्रयोग नहीं की जाती है। सूक्ष्म वैसे बारीक और सूक्ष्म जो टूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उन जगहों पे जो कोई मशीनरी चीज होती है, बनी होती है, उसके अंदर हमको कोई भी चीज हो गया जो एक्स्ट्रा लग रही है या सक्रिय जगह है जहाँ पे हमको कोई चीज फिट करना है लेकिन कोई चीज कहीं फंस रहा है, तो उस जगह पे क्या होता है कि पतली होती है, चाकू की नुमा होती है, जैसे चाकू जैसा होता है कि हाँ पतली जगह पे जा करके उसको इसे रगड़ते हैं तो वहाँ पे घिसाई करता है। तो ऐसी जगहों पे हम नाइफ एज चाकू का प्रयोग करके घिसाई करते हैं। ठीक, ये सब चीजें हो जाती है। आप जैसे कि आप समझ चुके होंगे अच्छे से फाइल के बारे में। ठीक है, तो इसी तरीके से आप उन सब चीजों को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, जैसा कि हम भी आप समझेंगे कि आपको हम बहुत अच्छे ढंग से समझाए और आप समझे भी होंगे। ठीक, लेकिन इस चीज को जरूर से जरूर अपने से एक बार रिपीट करिएगा। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे क्या चीज कौन कैसे है फाइल के बारे में, क्योंकि फाइल ऐसे उसी चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा अपना विस्तृत है, इसलिए इसमें टाइम भी लगता है और समझना भी। इसको आप खुद ही जानते हैं 3-4 तरीके से आप इसको वर्गीकरण किया गया है, इसलिए बहुत लंबा चैप्टर है। तो अगले दिन हम आप लोगों को कटिंग टूल्स के ही चौथा जो हमारा पार्ट है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज तो तीसरा था हमारा फाइल। ठीक, चौथा हमारा क्या बच रहा है, स्निप। ठीक, जो कटिंग टूल्स है, तो हम अगली क्लास में आपको स्निप के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको हम अपनी क्लास में अच्छे से बताते रहेंगे।